हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्नपूर्णा शक्ति ऑफिशियल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग को पता ही होगा मैं कानपुर आई हूँ। तो कानपुर में मेरा मायका है, इसलिए मैं आई हूँ। काफ़ी टाइम बाद कानपुर आई हूँ। तो यहीं पे कानपुर में ही मेरी छोटी वाली ननद रहती हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं छोटी वाली ननद के यहाँ और उनसे मिलने। उनकी छोटी सी बेटी है, सबसे मिलने जा रहे हैं। तो चलिए फिर तैयार होते हैं। तो हम सब लोग तैयार हो गए हैं और ये जो मेरे पीछे खड़ी हैं ये मेरी मम्मी है और उसके पीछे जो खड़ा है वो मेरा छोटा भाई है। तो अभी हम और मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, तीनों बच्चे जा रहे हैं और वहाँ पे जाएंगे। इसके बाद सभी लोगों से मिलेंगे और जो मेरे नंदोई जी हैं उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब थी तो उनसे भी मिलेंगे हम। तो अभी हम ऑन द वे हैं, हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं रास्ते में। तो वैसे जहाँ पे रहो, अगर मायका है या गांव में का मायका है, शहर का मायका, जो भी है, अगर हम कहीं भी जो रह रहे होते हैं, इसके बाद जब मायके में वापस आते हैं ना, उसके बाद वो जो फ़ील होता है ना, एक अपनेपन का, चाहे अपना शहर हो या अपना गांव हो, वो चीज़, उसकी बात ही अलग होती है। तो सारी चीज़ें देखते हुए हम जा रहे हैं, एक फ़ील अलग ही है कि ये मेरा मायका है। यहाँ पे कभी हम आया जाया करते थे, तो आप लोग देख सकते हैं रास्ते में है अभी हम लोग। तो आपको बता दी कि अभी मुझे जुकाम हो रखा है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग रास्ते में हैं और राशि रूही भी पास में ही है, सब लोग साथ में जा रहे हैं। और देख सकते हैं अगल बगल आसपास का नज़ारा कितना बढ़िया है, कितना और बढ़िया लग रहा है देखने में। अभी हम लोग हाईवे पे हैं। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं और जो मेरी नंदोई जी हैं और उनकी छोटी सी बेटी ननद की, देखिए बाहर वेलकम करने के लिए खड़ी है। कितनी क्यूट है ना, कितनी प्यारी सी। तो ये हम लोग जब जैसे ही गए तो ये बाहर खड़ी मिली और ये है मेरी छोटी वाली नंद। इनसे तो आप लोग पहले मिल ही चुके होंगे। तो ये देखिए उनकी बेटी है। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ घर आई थी रुद्रपुर में, तो इसलिए थोड़ा बहुत पहचान रही थी और इसलिए हमारी गोदी में आ गई आराम से। बट अभी उतना ज़्यादा खुल के हंस भी नहीं रही है, सिर्फ राशि रूही को देखे जा रही है। तो बच्चों को होता है ना, अगर किसी को देखे होते हैं तो उसके बाद फिर कुछ दिन बाद उनसे मिलो तो थोड़ा पहचान नहीं पाते हैं ठीक से। लेकिन वो अनकम्फर्टेबल नहीं थी उतना ज़्यादा। और ये है मेरे नंदोई जी, जिनको पैर में थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से उनको ऑपरेशन कराना पड़ा था। तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी और उस बीच में हम लोग आ भी नहीं पाए थे देखने के लिए। तो हमने कहा इनसे भी हम जाके मिलेंगे। तो अर्थ तो जब से गए हैं यहाँ पे एक्वेरियम में फिश ही देख रहे थे, उनको बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देखिएगा आर्या बैठी हुई है राशि के पास। और ये जो है हमारी जो ननद है उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, एक लोग उनकी जेठानी है और उनके मतलब रिश्तेदार हैं, सब फैमिली के ही लोग हैं। और सब लोग नाश्ता कर रहे हैं बैठ कर के। और ये है जो मेरी ननद है उनकी सास है। तो जैसे गए हम लोग तो उसके बाद सब नाश्ता वास्ता पकौड़ी वगैरह बनाया था। लेकिन उस दिन हमारा फास्ट था और तो हमने ये सब चीज़ें नहीं खाई थी। और एक पर्पज़ और था हमारा वहाँ जाने का, जो मैंने अभी तक आप लोगों से नहीं बताया। ये है कि जो हमारी ननद की बेटी है, इसके दांत निकला है ऊपर साइड के। जैसे कि बोलते हैं ना, नॉर्मली बच्चों के नीचे साइड के दांत निकलते हैं, तो इसके ऊपर साइड के दांत निकले हैं, जो कि कहते हैं मामा के लिए अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता है। तो इसमें एक रस्म, एक रिवाज किया जाता है, एक टोटका ही मान लीजिए वो किया जाता है। तो ये जो कटोरी चम्मच है ये हम अपने घर से ही लेके आए, मतलब अपने साथ लेके आए थे। तो कहते हैं मामा को करना चाहिए। तो मुझे नमक थोड़ा कम मिला था क्योंकि इसमें खड़ा नमक चाहिए होता है। कटोरी भर के खड़ा नमक दिया जाता है बच्चे को जिसके दांत आए हो, तो वो मामा ही देते हैं। थोड़ा सा चखाते हैं, चेक कराते, मतलब थोड़ा सा हल्का सा इसको टेस्ट कराते हैं। तो ये एक रस्म और रिवाज होती है, ये भी करना था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था, इसके लिए और भी आए थे हम लोग। तो ये देखिएगा, ये सब मतलब ये जो रस्म है वो हम लोग करने जा रहे हैं।
तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या सच होता है कि अगर बच्चे के ऊपर के दांत पहले निकले हैं तो मामा के लिए सही नहीं होता। तो पता नहीं क्या होता है, क्या सच है क्या झूठ है, ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन हमारे दिमाग में आ जाती चीज़ें जो हमारे पूर्वजों ने बड़े बुज़ुर्गों ने बातें की थी या चीज़ें बताई थी, उस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। और अगर ना भी करें तो हमारे माइंड में एक बात बैठ जाती है कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ करनी चाहिए। तो इसकी वजह से हम लोग और भी ज़्यादा इन सब चीज़ों को मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जो बोलते हैं हमें वो सही लगता है और सही होता भी है। तो ये जो बच्ची है मतलब छोटी सी आर्या, इसको भी वही प्रॉब्लम है कि ऊपर के दांत सबसे पहले आ गए हैं साइड साइड के। तो फिर हमें भी बताया गया है कि ये एक रस्म होती है करना कि हमें कटोरी और चम्मच लेके जाना और उसके बाद उसमें नमक भर के ले जाना है। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मामा के ऊपर दोष होता है। तो ये भी हमें करना था। तो अब फाइनली हम लोग यहाँ पे यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हमें और भी जगह जाना है, बहुत सारा काम है, कुछ शॉपिंग भी करना, हमें मार्केट भी जाना है। तो यहाँ से जा रहे हैं। ये है उनकी जेठानी की बेटी। और तो इस यहाँ से जाने के बाद हम लोग जाएंगे मार्केट, लाल बंगला मार्केट बोलते हैं, तो वहाँ जाएंगे। तो यहाँ से विदाई ले रहे हैं। तो ये देखिए मेरी ननद बाय कर रही है और उनकी छोटी सी बेटी है ना, वो मेरे साथ गाड़ी में आके बैठ गई है, क्योंकि वो सोचती कि मैं भी साथ में जाऊँगी। है छोटी सी लेकिन बहुत जानती है चीज़ों को। तो ये देखिए उससे ऐसा पूछ रहे हैं कि कहाँ जाओगे, तो बोले मैं भी जाऊँगी। तो यहाँ मेरी गोदी से उतर ही नहीं रही थी। तो फाइनली सबको बाय बाय टाटा बोल के हम लोग निकल गए हैं। और मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, क्योंकि मेरी जो ननद है छोटी है और मेरे साथ काफ़ी टाइम स्पेंड की, मेरे शादी के बाद काफ़ी टाइम बाद शादी हुई है, तो मुझे काफ़ी मतलब अटैचमेंट भी है। तो इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है उसको छोड़ के आने में। और अब आ गए हम लोग लाल बंगला मार्केट, और यहाँ पे कुछ साड़ियों की शॉपिंग करनी है, मम्मी के लिए साड़ियाँ लेनी है। और मेरी मम्मी को जल्दी से साड़ी पसंद नहीं आती है, इसलिए आज देखते हैं मम्मी कितनी जल्दी साड़ी पसंद कर पाती है। उनको पूजा के पर्पज़ से साड़ी लेनी है। एक्चुअली मेरी मम्मी पापा के यहाँ, ये हमारा जो पैतृक गांव है यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे पूजा है। तो उस पूजा के पर्पज़ से ये साड़ी ली जा रही है। तो देखते हैं मम्मी को साड़ी पसंद आती है नहीं आती है। तो आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे साड़ी दिखाई जा रही है। येलो और रेड कलर में साड़ी चाहिए, और उनको थोड़ा सा बांधनी या चुनरी के स्टाइल में साड़ी चाहिए थी। तो देखते हैं मम्मी को साड़ी मिलती है यहाँ पे कि नहीं मिलती है। तो एक से बढ़ के एक डिमांड हो रही थी, ऐसी साड़ी दिखाइए, वैसी दिखाइए, इसका लेस चौड़ा है, इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, इसका ये है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हो रही थी। और इधर अर्थ भी भूखे हो गए थे, तो इनको भी उनके डैडी कुछ खिला रहे हैं। और ये देखिए ये भी साड़ी साइड हो गई है। तो देखते हैं मम्मी को कितनी देर में साड़ियाँ पसंद आती है। तो मम्मी कह रही थी मुझे बहुत हैवी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे लाइट वेटेड ही साड़ी चाहिए, और पूजा के पर्पज़ से उसके बाद भी हम लोग कभी कभार पहन सके। तो ये देखिए हम लोग उसी शॉप में दूसरी जगह पे आ गए हैं साड़ी देखने के लिए, और यहाँ पे देखते हैं कितनी साड़ियाँ पसंद आती हैं। तो ये देखिए 2-3 साड़ियाँ पसंद आई भी थी, लेकिन वो बहुत भारी भारी लग रही थी, और मम्मी को चाहिए थी बिल्कुल हल्की, मतलब फैब्रिक बहुत ही हल्का हो। तो ये है कानपुर में हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो और आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों को मिल सके। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी डाली हुई वीडियो ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी साड़ी पसंद नहीं आई। इसके बाद हम लोग दूसरी शॉप पे गए। यहाँ से सारी साड़ियाँ 2-3 मम्मी ने जो साइड की थी बाद में, वो भी उनको नहीं अच्छी लगी, उनको भारी लगी। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिया, और इसके बाद हम लोग गए दूसरी शॉप पे।
तो मेरी मम्मी साड़ी के मामले में, कपड़ों के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी है। उनको कपड़े बहुत जल्दी से ईज़िली पसंद नहीं आते हैं और मेरे पापा इस चीज़ में बहुत इरिटेट होते हैं कि जल्दी से ले लेना, जल्दी से पसंद कर लेना। कोई भी हो मतलब लेडीज़ों को तो ये होता ही है कि हम लोग जाते हैं शॉप पे और तरह-तरह की चीज़ें देखते हैं, ये भी चाहिए, वो भी देखना है और लेना है एक दो ही। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में होती हैं, लेकिन हमें ठीक भी लगता है कि जब अगर हम शॉप पे गए हैं तो क्यों ना हम सारी तरीके की चीज़ें देख लें और उसके बाद जो हमें पसंद आए वो लें। तो आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी साड़ियाँ सामने रख दी गई है मम्मी के, लेकिन मम्मी को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही है। और मेरे पापा को देख लीजिए, वो बोल रहे हैं ये वाली ले लो अच्छी लग रही, वो वाली ले लो अच्छी लग रही है, लेकिन मम्मी को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, लेकिन इसमें वर्क था बीच-बीच में, इसलिए मम्मी ने नहीं लिया, नहीं तो वो ले लेती। वो बोल रही थी मुझे सिंपल में साड़ी चाहिए, मुझे बिल्कुल भी वर्क नहीं चाहिए साड़ी में, सिर्फ बॉर्डर होना चाहिए और प्रिंट होनी चाहिए। उनको ऐसी साड़ी चाहिए थी। तो अभी भी दुकान वाले होते हैं ना कि नहीं पसंद आ रही तो फिर मैं और दिखाता हूँ, वो अपनी शॉप से जल्दी से उठने नहीं देते हैं। वो ये दिखाएँ, वो दिखाएँ, लेकिन वहाँ पे साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई मम्मी को। आप लोग देख सकते हैं हम लोग दूसरी शॉप पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं साड़ियाँ पसंद आती हैं या नहीं आती है। तो यहाँ से साड़ी-वाड़ी लेने के बाद हम लोग जाएँगे घर और क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हम लोग मॉर्निंग से निकले हैं। पहले गए थे रजनी के यहाँ, अपने ननद के यहाँ, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मार्केट। तो काफ़ी टायर्ड हो गए हैं और मेरा भी मुँह बन गया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। तो ये देखिए इतनी सारी साड़ियाँ लगी हैं। अब यहाँ पे फाइनली हम लोगों को साड़ियाँ पसंद आ जाती हैं और हम लोग साड़ियाँ लेके घर चले जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली मम्मी बोल रही थी तुम भी अपने लिए साड़ी ले लो। तो मैं सोच रही थी उनके लिए हो जाए, मैं तो बाद में लेती होंगी कि उनको इम्पोर्टेंटली पूजा में पहनना था। तो यहाँ पे एक से बढ़ के एक तरीके के काफ़ी तरीके के अलग-अलग वैरायटी की साड़ियाँ दिखाई गई और ये साड़ियाँ धीरे-धीरे साइड हो रही हैं और फाइनली एक दो चीज़ें हमें पसंद आ गई थी जो हम लोगों ने ले ली थी। और इसमें अ, ये देखिएगा बहुत सारी तरीके की साड़ियाँ दिखा रहे हैं, लेकिन जो मेन मोटिव था कि हमें थोड़ा चुनरी वाली साड़ी लेनी है। तो यहीं से हम लोग साड़ियाँ लेके जाएँगे घर। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।